जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आकाश मिसाइल जो है हमारा वो कैसे काम करता है। उससे पहले जो निठल्ला पाकिस्तान जो है उसको बहुत लोग नाजायज बोलते हैं, तो वो लोग भूल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जो नाजायज नहीं है, वो हाँ भारत का ही बेटा है। नाजायज नहीं है, नालायक या निठल्ला हो सकता है लेकिन वो नाजायज नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो आकाश मिसाइल है वो कैसे काम करता है, उसमें कहाँ बारूद भरा रहता है। जब पाकिस्तान आक्रमण किया था भारत पे, तब उस निठल्ले को कैसे हम लोग ड्रोन को उसके ड्रोन को मार गिराया था और उसका मलबा को क्या किया था, भारत में ही इकट्ठा किया था और उससे फिर आग तापा था, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग सारे इस जो जितना भी आकाश का जो आकाश मिसाइल जो है, जितना भी उसका विशेषता है, एक स्लाइड में हम उसको जानेंगे। दूसरे स्लाइड में इसको फिगर के थ्रू जानेंगे, जो कि हमारा जो है कि किस तरीका से वो उसका रडार सिस्टम काम करता है, किस तरीका से वो ड्रोन को मार के गिराता है, किस तरीका से जो मिसाइलें आती है उसको मार के गिराता है, और उसके बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि जितना भी डिफेंस सिस्टम है या फिर आर्मी जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करती है, क्या वो भारत ही बनाता है या सारा जो है विदेशी ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, हम उन लोगों को बता देना चाहेंगे कि आकाश मिसाइल जो है भारत नहीं बना है, मतलब ये भारतीय मेड है, इंडियन मेड है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारे गन्स, जितने भी आर्मी इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारे चीज जो है भारत बनाया हुआ है, और इन सभी चीजों को बनाता है डीआरडीओ, ठीक है। जितना भी डिफेंस का जो है, ठीक है, डिफेंस का जितना भी सामान है उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट करता है वो डीआरडीओ ही करता है। और इसी आकाश मिसाइल को भी कौन बनाया था, डीआरडीओ। देखिए, पहला जो पॉइंट हम लिखे हैं कि इंडियन मेड मिसाइल है, ठीक है। इंडियन मेड हम बताए हुए थे कि आपको डीआरडीओ ये बनाया हुआ है, पहले ही हम आपको बता दिए। दूसरा जो है ये सरफेस टू एयर है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान जो नालायक था वो क्या किया था, भारत पे ड्रोन भेजा था, ठीक है। ड्रोन भी भेजा था और ड्रोन के साथ बहुत सारे मिसाइलों भी भेज दिया था। अब S-400 के बारे में तो हम आपको बता दिए कि S-400 कैसे नस्ते नाबूद किया, पाकिस्तान का पूरा जो रडार था सबको खत्म कर दिया। कोई उसके पास रडार नहीं था। अगर उसको उस पर अगर आप ढेलो फेंकिएगा ना तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमारे पे ढेला आया और जाके फूट जाएगा वहां पर, ठीक है। तो देखिए कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ड्रोन है, ये क्या है, ड्रोन है। अब ड्रोन है, अब यहां से हमारा आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल का जो रडार है वो कैच कर लेता है कि हाँ ये ड्रोन आ रहा है, और ये यहां से क्या करता है, सीधे जाता है, ड्रोन को फोड़ देता है। तो ये सरफेस टू एयर है, मतलब कि जमीन से वो क्या करेगा, हवा में जितने भी मिसाइल्स आएंगे, हवा में जितने भी ड्रोन आएंगे उसको क्या करेगा, नस्ते नाबूद करेगा, पाकिस्तान निठल्ला की तरह, नालायक की तरह, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि मीडियम रेंज है। मीडियम रेंज कहने का मतलब ये 70 किलोमीटर दूर, यानी कि यहां से लेकर 70 किलोमीटर अगर दूर भी रहेगा ना कोई ड्रोन, ठीक है, उसको क्या करेगा, मार गिराएगा। या फिर 25 किलोमीटर हाईएस्ट, मतलब कि 25 किलोमीटर ऊपर और 70 किलोमीटर दूर नस्ते नाबूद कर देगा मार के, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि फास्ट फाइटर जो जेट्स है, फाइटर जेट्स करने का मतलब हमको बताएंगे, फाइटर जेट्स का हम एक अलग ही वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। मिसाइल्स, देखिए हम लोग मिसाइल्स के बारे में जानेंगे कि आखिर मिसाइल क्या है, ये हम पूरा आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सभी को क्या करता है, नस्ते नाबूद करता है हमारा ये आकाश मिसाइल, जो एक वरदान है, ठीक है। अब देखिए इसका स्पीड जो है वो 3000 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या कि एक घंटा में वो 3000 किलोमीटर सड़क से एकदम भाग जाता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब। उसके बाद देखिए ये ट्रैक 64, अगर मान लीजिए कि नालायक जो पाकिस्तान है वो एक के साथ 100 गो ड्रोन भेज दिया, उसमें 64 को तो ये ट्रैक कर लेगा। आकाश कहेगा कि भाई तू 64 को, तू पहले एक तरफा हो, एक तरफा मतलब 64 को ट्रैक कर लिया, 100 गो में 64 को ट्रैक कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, एक का करके 12-12 गो करके में मारेगा। एक बार में 12 गो, एक बार में 12 गो, एक बार में 12 गो मार के एकदम पूरा छेद कर देगा उसको, ठीक है, उसके खोपड़ी में छेद कर देगा एकदम। उसके बाद देखिए ये आकाश मिसाइल कहाँ कहाँ काम करता है, तो आंधी तूफान बारिश, कोई भी रहे, आंधी तूफान बारिश या सुनामी कुछ भी आ जाए, पाकिस्तान को मार के गिरा ही देगा। देखिए हम बार बार पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान जो है नालायक, उसको युद्ध लड़ने ही नहीं आता कि कैसे लड़ा जाता है युद्ध, बकलोलवा की तरह युद्ध लड़े लगता है एकदम, ठीक है। मेन पॉइंट आप याद रखिएगा कि आकाश मिसाइल का जो मेन पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है फायर एंड फॉरगेट वाला है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन का जो हम देखिए एक चीज और आपको बताना भूल गया कि जो आकाश है आपका वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, मतलब 3 इसका प्रकार है। पहला में MK1 है, आकाश MK1 है, दूसरा में MK2 है, और तीसरा में नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, जिसका अभी हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन का जो हमारा वो इसका बहुत सारा विशेषता है। फायर एंड फॉरगेट, इसका क्या मतलब कि मारो और भूल जाओ, पाकिस्तान को मार के 200 बेल्ट भूल जाओ कि हम उसको मारे थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि आखिर वो पिक्चर के थ्रू कि कैसे काम करता है।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो मिसाइल है आकाश वो कैसे काम करता है। ठीक है, आकाश ही नहीं बहुत सारे जो भी मिसाइल्स हैं वो देखिए कैसे काम करता है। इसको मेनली 3 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, मेनली क्या किया जाता है, 3 पार्ट में बांटा जाता है। जो आगे जो पीछे का हिस्सा रहता है, जैसे कि अगर यहाँ से ट्रक से क्या किया हम लोग, क्या किए, इसको लॉन्च किए, ट्रक से लॉन्च किए, तो यहाँ पर से इसका क्या है, आग, एक नॉर्मल ठेठ भाषा में हम आपको समझाते हैं। यहाँ से आगे पीछे की ओर गया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगा, फिर ये आगे की ओर गया। ठीक है, ठेठ भाषा में हम समझा रहे हैं। अब ये नहीं बोलिएगा कि डीप में नहीं बताया। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली ये क्या है, रॉकेट को आगे ले जाने का काम करता है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है रॉकेट को आगे ले जाने का काम करता है। और इसका जो आगे वाला भाग है, आगे वाला भाग को देखिए नुकीला बनाया जाता है ताकि पाकिस्तान के भोंक दिया जाए। ठीक है, डैश डैश डैश। अब ये जो है आगे वाला नोखीला किया जाता है इसलिए क्योंकि जैसे कि एरोप्लेन आप लोग देखे होंगे, वो आगे से पूरा चौड़ा क्यों नहीं होता है, पूरा इस तरीके से सपाट क्यों नहीं होता है, वो आगे से इस तरीके से इस आकार में क्यों रहता है, मतलब आगे से हल्का सा गोल। ठीक है, वो इसलिए रहता है ताकि ये एयर को जो क्या करता है, एयर को क्या करता है, वो चीरते हुए जाता है। करने का मतलब कि अगर ये आगे से नुकीला नहीं रहेगा, आगे से मान लीजिए कि इस प्रकार से रहा, आगे से इस प्रकार से रहा, ऐसे से जाएगा तो उसको ज्यादा ना फोर्स लगेगा आगे जाने में। अगर मान लीजिए नुकीला रहा, बहुत स्पीड से जाएगा, तो इसीलिए इस चीज को क्या बनाया जाता है, आगे वाला हिस्सा को नुकीला बनाया जाता है। और मेन जो भाग रहता है वो बीच वाला रहता है। बीच में क्या किया जाता है, बारूद भरा जाता है। ऐसा मत सोचिए कि गया कहां से फूट गया, कुछ नहीं। बीच में क्या रहता है, इसका बारूद भरा रहता है। जितना भी अगर इसमें अगर 10 किलो बारूद भरे, 20 किलो बारूद भरे, जितना भी आप इसमें बारूद भर सकते हैं, कहने मतलब सब कैपेसिटी के हिसाब से बनाया जाता है। अब इस बारूद को क्या करता है, जैसे कि ड्रोन्स है, अभी ड्रोन्स में जाके टकराता है जैसे, अब इसका जो एक्टिवेट हो जाता है, इसके अंदर एक मतलब कि रडार टाइप से ही कुछ रहता है सिस्टम, जो क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट हुआ और फूट गया जाके तुरंत, मतलब कि टकराया फूट गया, इस तरीके से ये वर्क करता है। और देखिए ये जो है हम भारत का नक्शा इस तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ से जो पाकिस्तान था वो क्या हुआ, भारत में भी मिल जाता अगर सीज फायर नहीं होता तो। ठीक है, सीज फायर करके गलत हो गया, मतलब कि पूरा पाकिस्तान को मिला ही लेना चाहिए था। अब देखिए हम आपको ये बता रहे थे, यहाँ पर ये पिक्चर इसलिए हम बनाए थे क्योंकि ये जो आकाश मिसाइल से है, देखिए यहाँ पर ज्यादा मेनली लगा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि चाइना आक्रमण किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या रहना चाहिए, मिसाइल से, ताकि वो ड्रोन अगर मिसाइल से भेजे तो ये इसको नस्ते नाबूद करे। और अगर पाकिस्तान भेजा तो पाकिस्तान वाला तो देख ही लिए थे आप कैसे किया है। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारा ट्रक है, ये क्या किया जाता है, मिसाइल्स जो है, आकाश मिसाइल्स जो है वो ट्रक से लॉन्च किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रक से लॉन्च किया जाता है। जैसे कि 2-3 तरीके से इसमें रहता है। पहले तो वो ट्रक में ही कोई में रडार लगा दिया जाता है। अगर बड़ा ट्रक है तो ट्रक में ही छोटा सा रडार रहता है। वो क्या करता है कि वो पता करता है कि ड्रोन्स आ रहे हैं, कितने मात्रा में क्या है, और वो मतलब कि कितनी संख्याएं में है। हम आपको बताए थे अभी पिछले स्लाइड में कि एक बार में ये क्या करते हैं, 64 टारगेट कर लेते हैं फिक्स, कि हाँ मतलब 64 को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये 12 को एक साथ अटैक करेंगे। ये पहले रडार वो पता किया कि हाँ इतना आ रहा है, उसके बाद ये धीरे धीरे इसको ऑन करके उसके बाद क्या करता है, फुस 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 मारता है एकदम जाके, और ड्रोन को जाके वहां पर नस्तेनाबूद कर देता है, खत्म कर देता है। जो इसका एक्सपोर्ट करना क्या है, शुरू कर दिया है। फिलीपींस, वियतनाम जैसे और यूएई जैसे बहुत सारे देशों में क्या है, इसका एक्सपोर्ट भारत ने कर दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा आप लोग देखे होंगे और आप लोग को बढ़िया लगा होगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मिसाइल के बारे में जानेंगे कि भारत के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और वो मतलब किस तरीके से काम करती है। तो तब तक के लिए हम आप लोग से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।